बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब लोग, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। ये रात तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और मैं सहरी के लिए बना रही थी दाल, क्योंकि आज हमने बनाई थी चिकन पुलाव, तो वो सालन वगैरह नहीं था, तो बाजी ने कहा वो चने पूरे नहीं आएंगे, माशाल्लाह फैमिली हमारी बड़ी और रोज़ रोज़ चने नहीं खाए जाते, तो आप ऐसा कहें सहरी के लिए दाल बना लें। फिर मैंने दाल बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने दाल के साथ साथ ही इसका तड़का तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं गैस ना चली जाए। अल्लाह का शुक्र है अभी गैस के जाने से पहले पहले सारा काम कंप्लीट हो गया था। और सहरी के टाइम सुहान मेरे साथ उठ गया था वास्पी आदत, और वो दरवाजे में खड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा, मैं वापस दोबारा रूम में आई। मैंने सुहान को गोद में लिया और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन आज वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, ज़िद किया जा रहा था। तो मैंने भी बाजी से कहा कि बाजी आप सुबह से मेरी भांजी से न बनवा लें सहरी, इसलिए कि सुहान चुप नहीं हो रहा। फिर बाजी ने मेरी भांजी को उठाया और वो सहरी बना रही थी। हर किसी का अपना स्टाइल होता है पराठा बनाने का, तो अपने तरीके से पराठे बना रही थी। मेरे भतीजे का नहीं, ताई में आप बनाए पराठा, क्योंकि मैंने आपके हाथ के खाना है। तो मैं फिर दोबारा से सुहान को रूम में छोड़ कर आई, तो लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर इतने में वो दही, मेरा भतीजा दही और दूध लेकर आ चुका था सहरी के लिए। और ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरी भांजी सहरी बना रही है। मैंने जुहान को अपने भतीजे को दिया। मैंने कहा चलो मैं बना कर देती तुम्हें पराठा, आप इसे कंट्रोल करो। तो मैं दोबारा किचन में आ रही थी, तो फिर यानी कि जुहान रोना शुरू हो गया। मेरी बेटी भी बाहर ही खड़ी थी उसको चुप करवाने के लिए, और ये मेरी भांजी माशाल्लाह सहरी बना रही है। लेकिन आज जुहान कंट्रोल नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो इसीलिए फिर मेरी सहरी, टोटली सहरी मेरी भांजी ने बनाई। और मेरी बड़ी बाजी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी। मैंने कहा थी बाजी आज ही सहरी कर ले, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया है। आज 21 रमज़ान की सहरी थी, तो माशाल्लाह पूरे घर ने ही रोज़ा रखा था, सिवाय मेरे हस्बैंड के और देवर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। हर 2-3 घंटे बाद उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई मेरे हस्बैंड। अल्लाह पाक के कलाम में काफ़ी बरकत है। मुझे किसी ने सूरह रहमान का वजीफ़ा भी बताया था कि भाई आप इन्हें सूरह रहमान पढ़ कर उनको पानी पे दम करके पिलाएं और उनके करीब सूरह रहमान की तिलावत किया करें, तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और इन्हें दम वगैरह भी करवाएं। वैसे भी अल्लाह पाक के कलाम पाक में बहुत ज़्यादा बरकत है माशाल्लाह। जी जनाब, सहरी के बाद ये था सुबह का टाइम, और मैं अपने हस्बैंड को बना कर दी थी दाल वाला पराठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं। फिर उन्हें नाश्ता देने के बाद मैंने की घर की सफाई। आज मेरी नंद ने भी रोज़ा रखा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, बाजी आज आपने सफाई नहीं करनी, क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी वीक है, तो इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने जुहान से कहा जाओ बेटा दरवाज़ा बंद कर कर आओ, माशाल्लाह वो गेट बंद करने के लिए आ गया। आज जुहान का मूड भी तो थोड़ा सा ऑफ है। आइज़ बंद करो आइज़ बंद करो। टाटा कैसे करती है? लाइला बोलो, लाइला लाइला। मैं जुहान को लेकर बैठी हुई थी और उसके साथ गपशप कर रही थी। उसके बाद भी मैंने नमाज़ अदा की ज़ोहर की, और मेरे देवर साहब आज लेकर आए थे बीफ। उनकी फरमाइश थी कि बीफ की कढ़ाई बनाई जाए। बस जनाब, फिर हमने सामान तैयार करना स्टार्ट कर दिया, मैंने और मेरी देवरानी ने। फैमिली माशाल्लाह हमारी उसके हिसाब से बीफ काफ़ी था, लेकिन बाजी ने मज़ीद इन्हीं की दावत दे दी थी, तो इसलिए बाजी ने कहा चले इसमें थोड़ा सा आलू ऐड कर लेते हैं और आलू बीफ बना लेते हैं, तो इससे ये कि सालन भी बढ़ जाएगा और सबको माशाल्लाह पूरा आ जाएगा। कल हमने चिकन पुलाव बनाई थी, तो मेरे भतीजे ने किसी को देनी थी, लेकिन वो दे नहीं सका, तो उसने फिर आज मैं दोबारा फरमाइश की कि ताई मुझे आज दोबारा बना कर दे, मैंने अफ्तारी करवानी है। तो मैंने फिर साथ साथ चिकन पुलाव का सामान भी तैयार किया और बीफ को भी धोया। बस सारे काम सारे, क्योंकि अफ्तारी के टाइम सारी चीज़ें तैयार चाहिए थी माशाल्लाह। तो मैंने फिर सबसे पहले बनाया आलू और बीफ। मैंने घी डाल कर प्याज को फ्राई किया, लाइट गोल्डन किया, और उसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया था। थोड़ा सा बीफ मैंने निकाल कर साइड पर रख लिया था, इसलिए कि मेरे जो देवर थे उन्हें मैंने इसकी कढ़ाई बना कर देनी थी। जैसे फिर प्याज ब्राउन हुआ, लाइट गोल्डन हुआ, मैंने इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया, और इसके अंदर फिर मैंने हस्बी ज़ायक़ा स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। आज मैं बनाई थी देगी बीफ और आलू, तो और माशाल्लाह काफ़ी यानी कि टेस्टी भी बना था। सब काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि भाभी बहुत मज़े के बनाया है, ऐसे लगा जैसे देगी ही हो बिल्कुल माशाल्लाह। तो काफ़ी टेस्ट में यानी कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। जी जनाब, तो फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करके इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और जैसे हरी मिर्च साथ में पीस कर रखी थी इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया, और उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, गोश्त को गलने के लिए प्रेशर में रख दिया था। आजकल हमारे प्रेशर की रबड़ है लूज़, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा पानी डाले तो ये लग जाता है।
बस मैंने साथ ही वेट लगा दिया था और साथ इधर मैं बना रही थी पुलाव, जो मेरे भतीजे को फरमाइश थी, उसने किसी की इफ्तारी के लिए देनी थी। आज माशाल्लाह बाजी हमारे भूल गई थी राशन में पिसा हुआ धनिया लेकर आना, तभी मैंने कहा बाजी मुझे जल्दी से ला कर दे, कल भी आपने मुझे नहीं दिया था। तो मुझे इसके मतलब भी सारे स्पाइसेस हो तो मुझे मज़ा आता है, खाना बनाने में अच्छा लगता है। खैर बाजी ने मुझे पिस्ताशे मंगवा दिए थे, तो मैंने फिर वही यूज़ कर लिए। और मैंने इसके चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, टमाटर डाल दिए थे और थोड़ी सी दही डाल के मैंने इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी थी। मुझे ये था कि शायद आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही राइस है, तो मैंने इस हिसाब से पतीली ले ली थी, लेकिन पतीली छोटी थी क्योंकि राइस जो थे वो 3 पाव थे, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से पतीली को चेंज किया। और चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए थे और माशाल्लाह हमारी नंद साहिबा आ गए थे अपने फैमिली के साथ, और जैसे ही मेरे चिकन की भुनाई हुई मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और पानी को बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसमें चिकन का असर आ जाए। आज मैं यखनी पुलाव नहीं बनाई थी, सिंपल पुलाव बना रही थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था, 3 डिशें बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने बस जल्दी जल्दी काम समेटने की। और मैंने फिर इसमें बॉयल आने पर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे राइस, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ रही थी नमाज़ असर की, तो इसलिए फिर वो मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, ज़ाहिर बात है एक हाथ से मैं राइस नहीं डाल सकती थी, तो इसी वजह से भी मैंने खुद ही यानी कि राइस ऐड करके इसमें इसके बाद में मैंने वीडियो बनाई थी। और ये मैंने फिर प्रेशर जैसे वो गोश्त मेरा गल गया आलू बीफ वाला, मैंने टाइम की शॉर्टेज थी तो मैंने इस वजह से प्रेशर को धोया नहीं, इसी वजह से भी मैंने प्याज को भी फ्राई नहीं किया। मैंने इसी में ऐसे सारे प्याज डाल दिए थे, सारे मसाले डाल के बीफ डाल कर मैंने इसको वेट लगा दिया था। और इधर माशाल्लाह देखिए जी मेरी पुलाव भी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि इसे टाइम से भेजना था इसलिए मैंने पहले पुलाव को ही बनाया था। और इधर ये देखिए मैंने पतली में जो मेरे बीफ गल गए थे वो डाला हुआ था, और इसमें मैंने साथ ही आलू भी ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा मैंने खड़ा मसाला इसमें शामिल किया। और मैं इसकी साथ साथ भुनाई भी कर रही थी, मैंने कहा चले बीफ की भी भुनाई हो जाएगी, साथ साथ आलू भी इसमें गल जाएंगे और दोनों चीज़ें एकदम से मतलब टाइम की बचत हो जाएगी, तो सारा कुछ टाइमली तैयार हो जाएगा। ये मेरी पुलाव भी फाइनली तैयार थी और मैंने अपनी भतीजी से कहा कि आप इसे दे आएँ। और फिर मैं गूँधने लगी थी जी जनाब आटा, क्योंकि आज ये मुझे पता सालन था तो आटा भी माशाल्लाह काफ़ी भी ज़्यादा गूँधना था। मेरी देवरानी ने कहा भाभी आप मुझे आटा गूँध दें ताकि फिर मैं रोटियां बना दूँगी। और इधर पकौड़ों का सामान भी हमारा कटिंग हो चुका था, मुझे ये हमीज़ा कम लग रहा था तो मैंने बाजी से कहा कि बाजी मज़ीद और मंगवाएं, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली है तो ये कम रहेगा। कल भी हमीज़ा थोड़ा हमारा कम रह गया था, तो बाजी ने हमीज़ा और मंगवाया, साथ साथ खजूरी भी मंगवा ली थी इफ्तारी के लिए। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी बुनाई करीब होने के करीब आ रही है, और ये सारा हमारा जो फाइनली हमीज़ा था वो ये था। और मैंने अपनी नंद से कहा कि बाजी आज पकोड़े मैंने नहीं बनाने, क्योंकि 3-4 डिशें हैं, मैं खुद भी थक गई, रोज़े के साथ हूँ और मुझे ज़ुहान भी तंग करते। आज मैंने सफाइयाँ भी की थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो खैर भी मेरी नंद ने पकोड़े बनाना स्टार्ट किए। वो अपने तरीके से बनाती हैं, वो पहले मतलब सारा मीज़ा डालकर उसके अंदर नमक ऐड करके फिर बाद में बेसन मिक्स करती हूँ, बेसन को भी यानी कि पहले मिक्स करती हैं, उसके बाद उसमें पानी शामिल करती हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। इधर आज टैंग बना रहा था मेरा भतीजा और ज़ुहान हमारे साथ किचन में ही था, ज़ाविर भी आ गया था, बस टाइम शॉर्ट था, जल्दी जल्दी हर चीज़ तैयार कर रहे थे माशाल्लाह हम लोग सब मिलकर। तो ये देखे जी मैंने फिर वेट खोला तो वो गोश्त चेक किया कि गल गया नहीं, इसमें हल्की सी कसर थी, मैंने कहा इसमें जितना पानी इसमें ही गल जाएगा। तो ये देखिए मौसम भी अच्छा हो रहा था, हल्के हल्के बादल हो रहे थे और ये तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। और ज़ुहान माशाल्लाह हस्ब आदत अपनी शरारतों में लगा हुआ था। फाइनली मेरी नंद ने अपना मीज़ा तैयार कर लिया था बेसन का, पकौड़ों का जो बैटर उसने बनाया था उसमें सब कुछ मिक्स करके वो फाइनली पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। और वो माशाल्लाह खड़े होकर निकाल करना मुश्किल लगता है, तो इसलिए उन्होंने नीचे स्पेशली अपने लिए एक चूल्हा रखा हुआ है, उसके ऊपर बैठ कर बनाती हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह उन्होंने पहले डिवाइड कर दिए थे, क्योंकि पहले हमने कहा था जब पहले पूर निकलेंगे तो वो मेरे भतीजे को देने, उसने अफ्तारी देकर आनी है। और इधर मेरी देवरानी माशाल्लाह बना रही थी रोटियां, क्योंकि रोटियां भी माशाल्लाह ज़्यादा बनी थी, काफ़ी गैदरिंग थी तो वो भी टाइम से बनाने लगी थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सालन की देगी आलू बीफ की फाइनल लुक। और ये हमारा टैंक भी तैयार हो रहा था, इसमें जस्ट हमने बर्फ़ ऐड करनी थी। ये मैंने अपने देवर के लिए बना ली थी बीफ की कढ़ाई और इन्हें भी काफ़ी पसंद आई थी। मेरे देवर में जब भी आते तो हमेशा चीज़ें लेकर आते और मुझसे फरमाइश कर बनवाते कि भाभी ये बनवाना है, पहले वो मुझसे पूछते हैं कि भी आप मुझे बना देंगी, तो फिर वो सामान लेकर आते हैं। खैर जी हमारी इफ्तारी माशाल्लाह हो चुकी थी, अल्लाह पाक का शुक्र है। उसके बाद हमने बनाई चाय और चाय पीने के बाद किचन साफ़ किया मेरी आज नंद ने और भांजी ने। जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है तो मेरी देवरानी डेली किचन साफ़ करती हैं,
लेकिन आज उनका रोज़ा था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ बनाई थी, तो इसलिए उन्होंने माज़रत कर ली थी कि आज मैं किचन साफ़ नहीं करूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मेरी आज की वीडियो है यहीं तक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।